आग, आग। सर, आपने मेरे लिए ये क्यों किया सर? सर आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं सर? आपने मेरे लिए इतना खतरा क्यों मोल लिया सर, बताइए सर। सर इन्होंने तो कहा था कि आग देखने से इन्हें। बचपन में मुझ पर गर्म पानी गिर गया था, इसलिए मैं इतना डरता हूँ। करण, करण बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो ना। भगवान मेरे बेटे को क्या हो गया? तुम कुछ कहते क्यों नहीं करण? प्लीज अपनी आंखें खोलो। करण तुम कुछ कहते क्यों नहीं? बोलो ना करण। आंटी, आंटी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। यकीन कीजिए मुझे समझ नहीं आया कि कब मेरी साड़ी के आंचल में आग लग गई। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है आंटी, मैंने कुछ भी नहीं किया है जानबूझ के। मैं जानती हूँ राधिका, तुमने ये सब जानबूझ के नहीं किया। ये तो एक एक्सीडेंट है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए आंटी, हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। सर का हाथ भी बुरी तरह से जल चुका है। अब मैं क्या करूँ राधिका? करण को तो होश भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है राधिका। करण के डैड भी यहाँ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखा तुमने? करण ने आंखें खोली। करण नहीं, उठो मत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो हाथ किस तरह जल गया तुम्हारा। करण बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत डर गई थी करण बेटा, तुम ठीक तो हो ना? इट्स ओके मॉम, अब मैं ठीक हूँ। मैं बहुत डर गई थी करण बेटा। देखो डर के मारे मेरे हाथ पर अभी भी कांप रहे हैं। अच्छा करण बेटा, तुमने इस तरह आग में हाथ कैसे डाला? तुम्हें तो आग से डर लगता है ना? करण, अरे क्या गड़बड़ कर दिया तूने? नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। जॉय, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। सुनो ना, हम एक बार डॉक्टर को फोन करें? देखो ना इसका हाथ किस तरह जल गया है। आंटी डोंट वरी, मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ बेटा जल्दी कर दो। तब तक मैं ऑइंटमेंट लगाकर करण के हाथ में बैंडेज लगा देती हूँ ताकि इन्फेक्शन ना हो। आंटी मैं कह रही हूँ कि हाथ तो जल गया है। जला हुआ एरिया अगर हम खुला रखें तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मतलब अगर हम आइस लगाएं तो जलन और दर्द दोनों ही जल्दी कम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अच्छा बेटा तुम जरा बर्फ ले आओगी प्लीज? हाँ मैं लेकर आती हूँ। करण ज्यादा जलन हो रही है क्या? वो आग में हाँ हाथ जल गया है तो क्या? हाँ हाथ जल गया है तो क्या करूँ मैं? अरे तुम उठ क्यों रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेट जाओ बेटा। मैं ठीक हूँ, बताया ना आपको। नहीं एक्चुअली करण को फायर फोबिया है इसलिए फेंट हो गया था। हाँ मतलब हाथ बुरी तरह जल गया है। बेटा जरा उनसे पूछो ना, बर्फ लगाना ठीक रहेगा क्या? हाँ डॉक्टर पूछना था कि हाथ पे ऑइंटमेंट भी लगा दूं या बर्फ से काम चल जाएगा? हाँ आइस पैक तो बेस्ट रेमेडी है। मैं पेन किलर दे देता हूँ, दर्द और जलन को कम करने के लिए इसे लेना पड़ेगा। एक्चुअली फोबिया की वजह से ये सेंसलेस हो गए थे और कुछ नहीं है, बाकी रेस्ट की जरूरत है।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आंटी आइस पैक लगाने से सही हो जाएगा। अच्छा आइस पैक से ना, अच्छा ठीक है। मैं दवाई ले आता हूँ, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पर भेज दिया है। अच्छा। और आंटी कह रहा था कि करण को ना अकेला छोड़ देते हैं, उसे रेस्ट की जरूरत है, और राधिका तो है ही, वो भी आ जाएगी टेक केयर करने के लिए। तो हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है? ठीक कहा तुमने। हाँ चलो नीचे चलो। करण संभल के। हाँ करण तुम बिल्कुल नहीं उठोगी? हाँ सुनो, मैं तुम्हारा खाना वाना सब यहाँ लेकर आती हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता दो। मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। कैसे चिंता न करो करण बेटा, इतनी तकलीफ में हो तुम। मैं आती हूँ। हाँ राधिका, मैं जरा नीचे जा रही हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ सर के साथ। मैं आती हूँ बेटा। राधिका देखो, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, मैं ठीक हूं, अभी बेटर फील कर रहा हूं। आपने क्यों मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, बताइए तो। सर हाँ, हाथ जल गया है आपका और मैं हैप्पी फील करूंगी। आपको पता नहीं है सर, इस हादसे की वजह से मैं खुद को कितना कसूरवार मान रही हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। राधिका यकीन करो, इट्स ओके, आई एम फिट एंड फाइन। सही है, नहीं आपको कुछ भी नहीं हुआ है। आपका हाथ देखा है कितना जल गया है, सिर्फ मेरे दिल को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं कि आप ठीक हैं। राधिका बेटा, अब करण कैसा है? आंटी सर अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन आपको आइस पैक कंटिन्यूसली लगाना पड़ेगा, नहीं तो जलन बिल्कुल कम नहीं होगी। हाँ बेटा। अच्छा मैं करण के लिए हल्दी वाला दूध बना देती हूँ। हाँ ये पीने से दर्द कम हो जाएगा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। हाँ तुम्हें कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। हाँ मैं आइस ले लेती हूँ। हाँ मैं दे दूँ? नहीं अच्छा ले लीजिए। रुको राधिका, ये नाटक तुम किसके लिए कर रही हो, जरा बताओगी? ये तुम क्या कह रही हो पायल?
बड़ी माँ, आप अब भी इस लड़की को सपोर्ट कर रही हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकती। और आप इसी को करण के पास भेज रही हैं। आज इसकी वजह से इतना कुछ हो गया, आप इस पे इतना भरोसा क्यों करती हैं? आज जो भी हुआ वो राधिका ने जानबूझकर नहीं किया। वो एक एक्सीडेंट था, उसे दोष मत दो। राधिका, तुम तो बहुत बेशर्म हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं एक सेकंड भी इस घर में नहीं रुकती, सीधा निकल जाती। लेकिन अपने आप को देखो, अभी भी यही खड़ी हो। सच में मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है, इतना भी सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। इतना बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद भी अभी तक यही खड़ी हो। शेम ऑन यू। पायल, तुम इस तरह राधिका से बात नहीं करोगी। वैसे ही ये इस एक्सीडेंट को लेकर इतनी परेशान है, इसे और तकलीफ मत दो प्लीज। बड़ी माँ, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ, इस लड़की की वजह से घर में इतना कुछ हो गया। इसके बाद भी आप इसे सपोर्ट किए जा रही हैं। अच्छा बड़ी माँ, अगर आज कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसके बाद भी आप इसी को सपोर्ट कर दी? आज इसी की वजह से करण इतने बड़े एक्सीडेंट का शिकार हुआ, अपने लाइफ का रिस्क लिया उसने, सिर्फ इस लड़की के लिए। कुछ नहीं कह सकते। कम ऑन करण, तूने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, आग में जाके कूद गया। तुझे तो फायर फोबिया था। तो क्या करता जॉय? राधिका की साड़ी में आग लग गई थी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता था। अगर मैं उसे नहीं बचाता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो सबको चिल्ला के बुला लेता। तूने किसी को आवाज क्यों नहीं दी? जॉय, आई वाज टू शॉक्ड टू थिंक। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि राधिका की जान बचानी है। ओह, इसका मतलब ये है कि तू चाहता नहीं राधिका को कोई नुकसान हो। अपना फोबिया भूल के बिना अपनी जान की परवाह किए तू कूद गया उस आग में। नाइस। मुझे पता है गलती मेरी है, मैं तो ये बात मान रही हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के करण सर को कभी भी खतरे में नहीं डाला। मेरा यकीन कीजिए आंटी, अचानक से उस घटना से मैं इतना शॉक्ड हो चुकी थी कि उस वक्त मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए, इसको समझने से पहले ही देखा कि करण सर बेहोश होके पड़े हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सच में कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन एक वादा मैं आपसे करती हूँ मैम, मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं कभी भी करण सर को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। आप लोगों से मैं माफी मांगती हूँ, आप सबसे मैं माफी मांगती हूँ। नहीं, तुम ऐसी बातें मत करो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बुरा लग रहा है। मैं जानती हूँ तुम करण की अच्छी दोस्त हो और करण को या इस फैमिली के किसी भी मेंबर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम दिल छोटा मत करो बेटा। तुम्हें पता है करण को आग से बहुत ज्यादा डर लगता है। आग को लेकर उसे एक भयानक फोबिया सा है। आज जो भी हुआ उसके कारण वो फोबिया शायद पूरी तरह खत्म हो गया है। करण उस फोबिया से आज बाहर निकल आया है। पता है कभी कभी कुछ बुरी घटनाओं से ही कुछ अच्छा निकल आता है। हाँ राधिका दीदी, मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। आज तुम्हारी वजह से भैया का फोबिया खत्म हो गया है और मैं जानती हूँ कि भैया की तकलीफ तुम जरूर कम कर दोगी।
कुछ दिन पहले तू थोड़ा सा जलने से पैनिक हो रहा था, लेकिन आज बिना कुछ सोचे तूने अपने हाथों से आग बुझा दिया। किसके लिए? राधिका के लिए, है ना? नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट। राधिका की जगह पे कोई और होता तो भी मैं यही करता। मुझे तो एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, करण इतने सालों का अपना फोबिया भूलकर आग में कूद पड़ा। अच्छा, करण ने हमें आवाज क्यों नहीं दी? इस लड़की ने भी हमें आवाज क्यों नहीं दी? बड़ी माँ, एक सिंपल बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? इस लड़की ने करण को अपने वश में कर लिया है, इसलिए करण अपने लाइफ की परवाह न करते हुए इसे बचाने चला गया, और ये इसे करण को खतरे में डाल दिया, और इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो पायल? राधिका ने अपने आप को खतरे में डालने के लिए जानबूझ के अपनी खुद की साड़ी में आग लगा दी? हाँ। तुम अपना होश खो चुकी हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा है ना पायल? बाहर से किसी सिचुएशन के बारे में एक तरफा सोचना बिल्कुल गलत है। ये तो भगवान की कृपा है कि ये दोनों सुरक्षित हैं। यही मेरे लिए काफी है। अब इसको लेकर और तमाशा मत करो प्लीज। बड़ी माँ, रुकिए बड़ी माँ, आप अभी भी इस लड़की को सपोर्ट कर रही हैं? इस लड़की की वजह से इतना कुछ हुआ है बड़ी माँ। असल में राधिका करण की लाइफ में एक अभिशाप है, इसीलिए इसे हम करण की लाइफ का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। ये उसके आसपास भी नहीं रह सकती। ए, तुम अभी भी खड़ी होकर यहाँ बातें सुन रही हो? पायल मैम, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती हूँ। Just get out। फालतू की बातें मत कर करण। तू सबके लिए ऐसा स्टेप लेता क्या? अगर कोई किसी को सच्चे मन से प्यार करता है तभी वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेता है। और राधिका, वही तेरी नहीं जॉय, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूं कि तू अपनी फीलिंग्स को दबाकर कितने दिन रह सकता है, रेदर इग्नोर करके। तूने जो फोबिया ओवरकम किया है ना, यू आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर राधिका। ये ट्रू लव नहीं है तो और क्या है करण? राधिका, हाँ ये लेकर तुम ऊपर जाओ। हाँ, एक मिनट आंटी। पायल मैम, मैंने तो अपनी गलती मान ही ली है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा। इस वक्त मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। इस वक्त मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना नहीं, लेकिन करण सर का टेक केयर करना है, और ये काम मैं ही करूंगी। राधिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? जो सही है वो काम करने में मैं डरती नहीं, और मेरी हिम्मत हमेशा से थोड़ी ज्यादा रही है। बड़ी माँ, आपने देखा उसने मुझसे कैसे बात की? आप उसे कुछ नहीं कहेंगी?
अगर राधिका कोई गलत काम करती तो मैं जरूर उससे कुछ कहती, लेकिन जो मेरे बेटे का इतना ख्याल रख रही है उससे मैं मना कैसे करूं बताओ? ओह, अच्छा, आज घर में पूजा है, आप लोगों की एनिवर्सरी है। जिस लड़की की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई उसका कोई कसूर नहीं है, राइट? पायल, मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी फैमिली है। इस फैमिली के लोगों का स्वस्थ रहना और अभी इस वक्त करण का स्वस्थ रहना मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इस बात के अलावा मैं कुछ और नहीं सोचना चाहती। बबली। हाँ मॉम। राधिका दीदी को कुछ चाहिए क्या? जरा देखो तो, मैं दूध लेकर आती हूँ। ठीक है मॉम। जॉय, मैं आराम कर रहा हूँ, तुम प्लीज जाओ। ओह, इसका मतलब तू मुझे अवॉइड करना चाहता है ना करण? लेकिन करण, एक बात भूलना मत, यू एंड राधिका आर मेड फॉर ईच अदर। तुम लोग स्पेशल कपल हो, तुम समझने की कोशिश बंद कर जॉय, प्लीज। ठीक है, मैं गलत हूं, मेरी सोच गलत है, मैं जो कर रहा हूं सब गलत है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि राधिका 2 मिनट के अंदर यहां आ जाएगी। अगर मैं गलत हूं तो तू जो कहेगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। लिसन जॉय, मैं सर, नाउ यू फील बेटर। और मैंने जो कहा था सब सही था। ठीक है, मैं जरा आता हूं। सर मैं आपके लिए आइस लेकर आई हूँ, आप इसे जलन वाली जगह पर लगा लीजिए। तुम कहीं जा रहे हो? नहीं 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 नहीं, करण से बात करूंगा तो वो रेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए नीचे आ गया। अच्छा ठीक है, मैं करण के कमरे में जाती हूँ। बबली कहाँ है? उसके साथ मेरी बात अधूरी रह गई थी, कहाँ गई बबली? जरा सुनिए। हाँ, अरे सुनने के लिए तो हूं मैं, बोलो ना। अब करण भैया कैसे हैं? अरे तुम्हारे भैया को लेके तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है, टेंशन नॉट। एक्चुअली हम लोग सच में बहुत डर गए थे। एक तरफ भैया का फोबिया, दूसरी तरफ अगर उन्हें कुछ बबली हो गया बबली तो... बबली, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो, तुम टेंशन लोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बबली, तुम्हारे चेहरे पे वो प्यारी सी हंसी ही अच्छी लगती है। I mean, मुझे पता है कि तुम उदास हो, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आ गया, जिससे तुम हल्का फील करो। तुम तो थोड़ी शाय इंट्रोवर्ट हो, और क्या है ना, एक अच्छे दोस्त से ही अपने मन की बात की जा सकती है ना? देखो बबली, जब भी तुम लो फील करोगी और तुम्हारा मन उदास हो तो तुम मुझे याद करना। हाँ, मैं जितना भी बिजी रहूं मैं जरूर आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू। देखो बबली, ये सब फॉर्मेलिटी मेरे साथ बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं। दैट्स इट, मैं इसी की बात कर रहा था, तुम्हारी ये प्यारी सी हंसी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ये चेहरा देखना चाहता हूं।
बबली, मुझे कॉल उठाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं बात करके आता हूँ। ओके। सब अपनी मर्जी चला रहे हैं इस घर में। सब लोग उस पार वाली लड़की के इशारों पे नाच रहे हैं। और राधिका बड़ी माँ और करण को इम्प्रेस करने का एक मौका भी नहीं गवाती। ये सब मैं ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। राधिका को सबके सामने मुझे नीचा दिखाना होगा और इसके लिए राधिका का वीक पॉइंट मुझे ढूंढ कर निकालना होगा। मॉम, और नहीं होगा। करण, सारा पी लो। नहीं मॉम, बस हो गया। करण, खत्म करो। नहीं कहा ना मॉम। देखा राधिका, ये लड़का आजकल मेरी कोई बात नहीं मानता। आंटी, आप ये दूध रख कर जाइए, फिर मैं देखती हूँ ये बिना पिए कैसे रहते हैं। आप छोड़ के जाइए इसे। अरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो मॉम? मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। उमा, आप दूध नहीं पी रहे हैं और हम जबरदस्ती ना करें। राधिका, हाँ, जरा सुनो। राधिका बेटा, पायल ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो सच में बहुत ही गलत है। मैं पायल की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? आप क्यों माफी मांग रही हैं? प्लीज राधिका, ये सब दिमाग से निकाल दो। देखो, करण जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसा है, तुमने हमेशा उसका साथ दिया है बेटा। एक अच्छे दोस्त के अलावा ये सब कौन कर सकता है, बताओ ना। जब से तुम सेन क्रिएशन में आई हो, मैं जानती हूँ कि कंपनी और करण के लिए तुम सबसे ज्यादा लकी हो राधिका बेटा, और इसका सबूत मुझे मिल गया है। तुम जिस तरह से मेरे बेटे का ख्याल रखती हो, ये कोई और नहीं कर पाएगा। हाँ, मेरा बेटा तुम पर गुस्सा करता है जरूर, पर वो तुम्हारी हर बात मानता भी है। तुम्हें पता है राधिका, मेरा जिद्दी बेटा किसी की बात नहीं मानता, पर तुम सबसे अलग हो। आंटी, मैंने आपसे पहले ही कहा है, सर पर कोई आंच मैं आने नहीं दूंगी। मैं अपनी जान लगाकर भी कोशिश करूंगी जिससे इन्हें कोई नुकसान ना हो। इन्होंने आज मेरे लिए जो भी किया है, मैं इनकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। हाँ आंटी, ये आपने सही कहा है, हमारी विचारों का अंतर होता है, लेकिन क्या है ना, इनके जैसा दोस्त मिलना कोई आसान बात नहीं। क्या जॉय सही कह रहा था? क्यों मैं राधिका के लिए इतना सोचता हूं? अपने फोबिया को भुलाकर मैं राधिका को क्यों बचाने गया? उस वक्त मैं सिर्फ राधिका के बारे में सोच रहा था, खुद के बारे में भी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? राधिका पास रहने से क्यों मुझे सब कुछ अच्छा लगता है? क्या सच में ये प्यार है? क्या मैं राधिका से प्यार करने लगा हूं? इज इट ट्रू लव?
हेलो। मैं कोशिश कर रहा हूं। लिसन, मेरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, अगर मैं इमीडिएटली पैसे अरेंज नहीं कर पाया तो मेरे सारे प्लान, सारे प्रोजेक्ट्स अटक जाएंगे। 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़। हाँ मैं देखता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। I'll get back to you. Okay? Yeah. Bye. जॉय को अभी 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मुझे समझ में आ रहा है, वो डेस्परेटली पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है। जॉय की जरूरत का मुझे फायदा उठाना पड़ेगा। राधिका को तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं जॉय को यूज करके राधिका और करण में दूरियां पैदा करूंगी। जॉय के साथ मुझे बात करनी पड़ेगी। बबली, हाय। बबली ही मेरे सपनों की चाबी है। मुझे जितने भी पैसों की जरूरत है सब इस लड़की का इस्तेमाल करके मुझे हासिल करने होंगे। आप क्या सोच रहे हैं? जॉय को मैं अपनी मुट्ठी में करके ही छोड़ूंगी और वो मुझे मेरे मकसद हासिल करने में मदद करेगा। ये मैंने रियलाइज किया है कि आई एम इन लव विथ यू। राधिका, मैं कह रहा था कि तुम कब तक ऐसे मेरा केयर करती रहोगी? कहाँ टेक केयर कर पाई सर मैं। मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं हमेशा गलती करती रहती हूँ और आप मुझे सेव करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। मैं तो आपको एक सॉरी तक भी नहीं बोल सकती। नहीं राधिका, इट्स ओके, रिलैक्स, टेक इट इजी। क्या कह रहे हैं आप सर? ये कोई इजीली लेने वाली बात है? मैंने एक गलती की है, गलती नहीं, मैंने तो एक गुनाह कर दिया है। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। छी, इतना ज्यादा केयरलेस मैं कैसे हो सकती हूँ? तुम इतनी केयरिंग क्यों हो राधिका? तुम्हें खुद ही पता नहीं है। तुम नहीं जानती, अगर तुम मेरे आसपास रहती हो तो मैं सिक्योर्ड और हैप्पी फील करता हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे मामले में मैं इतना वीक क्यों हो गया हूं। राधिका, क्या तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही रहोगी?
सर यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर। सर, आप मेरी तरफ देख के क्या सोच रहे थे? मैं तुम्हारी तरफ थोड़ी देख रहा हूँ। नहीं मतलब मैंने तो देखा कि आप मेरी तरफ देख रहे थे। मैं नहीं देख रहा था, बस ऐसी नजर पड़ गई। तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? अजीब है, इसमें सोचने की क्या बात है? बेवकूफ जैसा देख रहा था मैं। पता नहीं क्या सोच रही होगी राधिका। नहीं, अगर मैं इसे अपने मन की बात बता दूं तो क्या ये मुझसे दूर चली जाएगी? सीरियसली, आई एम सो स्टूपिड। हाँ, वो तो ठीक है। क्या? मतलब आप तो बेवकूफ हैं। आप बेवकूफ हैं, इसलिए बिना सोचे अपने बारे में आप मुझे उस तरह से बचाने के लिए चले गए। राधिका, तुम अभी भी वो बात सोच रही हो? सुनो, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, ठीक है? तुम्हें लेट हो रहा है, तुम घर नहीं जाओगी? जाऊंगी, थोड़ी देर बाद जाऊंगी। मैं भी चाहता हूं तुम और कुछ देर यहां रहो, लेकिन चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। सर, आपकी जलन थोड़ी कम हो गई? हाँ, थोड़ी कम है। ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए थोड़ी सी और आइस लेकर आती हूँ। अरे तुम आ गई राधिका, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। तुम डिनर कर लो। हाँ, मैं करण के लिए खाना लेकर जाती हूँ, उसे खिला भी दूंगी। मैं कह रही हूँ आंटी, आप ना बाकी सब लोगों को डिनर दे दीजिए, मैं सर का खाना लेकर जाती हूँ। बेटा, तुम दोपहर से लगातार करण के पास बैठी हो, तुम टायर्ड फील नहीं कर रही? चलो बैठो, पहले खा लो। आंटी, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही। सुबह से तो आप भी भाग दौड़ किए जा रही हैं पूजा के लिए। आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, मैं सर का खाना लेकर जाती हूँ, जल्दी खिला दूंगी। आप बिल्कुल मत चिंता करो। तुम बहुत मेहनती हो। ठीक है, रुको, करण का खाना लेकर आती हूँ। रुकिए, करण का खाना आप मुझे दीजिए, मैं देकर आऊंगी। अब बुरा मत मानिए पायल मैम, इस मामले में प्लीज आप मुझे मना मत कीजिए। आज सर ने मेरी जान बचाई है, उनके लिए मैं जितना भी करूं वो भी बहुत कम ही होगा। प्लीज आप मुझे खाना ले जाने दीजिए। आंटी, आओ बेटा।